प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले टिश्यू पढ़ रहे थे। टिश्यू में एपिथेलियम टाइप्स ऑफ टिश्यू की चर्चा किए। टाइप ऑफ टिश्यू में जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा? एपिथेलियम ने हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात हम लोग चल रहा है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप से हम लोगों ने देखा कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। लूज आर एल्यूरल कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे प्रकार की बात करें तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में जो है हम लोगों ने दो प्रकार पढ़ा, कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज और बोन्स की चर्चा की। कार्टिलेज और बोन, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, कार्टिलेज और बोन। देखिए, इसके पहले हम डिफरेंस भी पढ़ लिए, कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है इसके पहले की वीडियो में। आज हम लोग कार्टिलेज और बोन पे कुछ वन लाइनर वे क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे दोस्तों। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय। कार्टिलेज किसके बने होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट के। कार्टिलेज किसके बने होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं के बने होते हैं। कार्टिलेज किसके बने होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल से बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्ब टू कजिन द टीबिया एंड फीमर वेयर दे कम टुगेदर। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ पर टीबिया मतलब टीबिया फीबुला होता है ना, जो पैर के नीचे वाले पोर्शन में पाई जाती है हड्डियाँ, और ऊपर फीमर पाया जाता है। टीबिया फीबुला जो तो नीचे दो पाई जाते हैं। तो टीबिया और फीमर जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है? टुगेदर साथ साथ जब जुड़ते हैं तो उस स्थान पे कौन सा क्या पाया जाता है? डिस्क पाया जाता है, टेंडन पाया जाता है, मसल्स पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, टेंडन तो नहीं होगा क्योंकि बोन से बोन जुड़ रही है। बोन से बोन जुड़ रही है तो लिगामेंट होगा। क्या होगा? लिगामेंट होगा प्यारे दोस्तों। वहाँ पे क्या होगा? लिगामेंट होगा। लिगामेंट जो होता है कहते हैं बहुत इलास्टिक होते हैं और येलो फाइबर से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? येलो व्हाइट फाइबर से नहीं बने, येलो डेंस फाइबर से बने होते हैं प्यारे दोस्तों। डेंस फाइबर रेगुलर होते हैं, डेंस रेगुलर फाइबर होते हैं, लेकिन येलो प्रकार के होते हैं। लिगामेंट आर मोर इलास्टिक येलो डेंस फाइबर के बने होते हैं। कार्टिलेज इज फाउंड इन एपिग्लोटिस एंड ईयर पिन्ना। देखिए, एपिग्लोटिस क्या होता है? ध्यान दीजिए, हमारे गले में ये स्मॉल मूवेबल लिड होता है, जो वहाँ पे हमारी भोजन की नली होती है। भोजन की नली और लैरिंग्स के ऊपर, जो हमारा लैरिंग्स होता है उसी के ऊपर भोजन की नली पर पाया जाता है। जब हम भोजन और वाटर को ड्रिंक करते हैं और भोजन को लेते हैं तो वो क्या करती है? भोजन की नली को पाइप को क्या करती है? बंद कर देती है। तो यह भी क्या कार्टिलेज से बनी होती है। एपिग्लोटिस भी क्या होती है? कार्टिलेज से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किस कार्टिलेज के मैट्रिक्स में पॉलीसेकेराइड प्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकान प्रेजेंट होता है? तो किस कार्टिलेज के मैट्रिक्स में? कॉन्ड्रोइटिन कार्टिलेज के मैट्रिक्स में जो है पॉलीसेकेराइड प्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकान प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज कैसे होते हैं? कार्टिलेज जो होते हैं नॉन वेस्कुलर होते हैं। कार्टिलेज में नॉन वेस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन वेस्कुलर होते हैं। कार्टिलेज होते हैं क्या होते हैं? हैज ए कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन रखते हैं? कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेकियन ट्यूब जो होती है फिर ज्वाइंट फायरिंग, जो फायरिंग से जुड़ा होता है मिडिल ईयर में, तो ये किससे बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। स्टेकियन ट्यूब जो होती है पतली नली होती है जो कान के मध्य भाग को फायरिंग से जोड़ती है। जो गले में फायरिंग्स पाई जाती है, फायरिंग्स के कान के मध्य भाग को जोड़ने का काम स्टेकियन ट्यूब करता है। और यहाँ पे कौन सी कार्टिलेज या किस कार्टिलेज का बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ये स्टेकियन ट्यूब जो बना होता है किस कार्टिलेज का बना होता है? या इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज हेल्प द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स होता है प्रसव। प्रसव के समय प्यारे दोस्तों कौन सा कार्टिलेज हेल्प करता है? तो प्रसव के समय प्यारे दोस्तों तो फाइबर्स कार्टिलेज जो होता है प्रसव के समय हेल्प करता है प्यारे दोस्तों। प्रसव के समय जो है कौन सा कार्टिलेज हेल्प करता है? तो प्रसव पार्चुरेशन मतलब पार्चुरेशन का जो प्रसव होता है, प्रसव के समय कौन सा
कौन सा कार्टिलेज जो हेल्प करता है? तो फाइब्रस कार्टिलेज। कौन सा? फाइबर्स कार्टिलेज जो हेल्प करता है प्रसव के समय। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ड्यूरिंग एन इंजरी, किसी इंजरी के समय नेजल सेप्टम पर इंजरी हो जाए, गेट डैमेज वहाँ हो जाए अगर, द रिकवरी विथ कार्टिलेज इज रिस्पॉन्सिबल। कौन सा कार्टिलेज जो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है रिकवरी के लिए? मतलब अगर नेजल सेप्टम पर जहाँ पर डैमेज हो जाने पर कौन सा कार्टिलेज वहाँ रिकवरी के लिए हेल्पफुल होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। कौन सा? हाइलाइन कार्टिलेज जो है नेजल सेप्टम पर यदि वहाँ डैमेज इंजरी हो जाए तो वहाँ से कौन सा कार्टिलेज जो होता है वह रिकवर करता है इंजरी को? तो हाइलाइन कार्टिलेज करता है रिकवर इंजरी को। कार्टिलेज फाउंड इन नेजल सेप्टम। अगला क्वेश्चन है, कार्टिलेज फाउंड इन नेजल सेप्टम इज नॉट रिपोर्टेड इन। कह रहा है कार्टिलेज फाउंड इन नेजल सेप्टम इज नॉट रिपोर्टेड। अगला क्वेश्चन है, कार्टिलेज विथ पेरिकार्डियम इज फाउंड इन। पेरिकार्डियम किस कार्टिलेज में पाया जाता है? एपिग्लोटिस में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। पेरिकार्डियम इनमें प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस में जो है पेरिकार्डियम क्या होता है? कार्डिन प्रोटीन के या कार्डिन जो होता है कार्टिलेज होता है, उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है पेरिकार्डियम, सबसे बाहरी लेयर पाई जाती है, तो एपिग्लोटिस पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज मेड अप ऑफ। मतलब इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो बने होते हैं किस प्रकार के कार्टिलेज से बने होते हैं? फाइब्रस कार्टिलेज से बने होते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मेड अप किस फाइबर से बने होते हैं? फाइबर्स कार्टिलेज से बने होते हैं। फाइबर्स कार्टिलेज से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेंबर डेट कवर्ड कार्टिलेज इज नोन। कार्टिलेज के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट टिश्यू। क्या कहा जा रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपेरेंट टिश्यू। कौन सा इसमें सब ट्रांसपेरेंट टिश्यू है? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है या ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज होता है। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है किस प्रकार का कार्टिलेज होता है? ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज होता है। द मैट्रिक्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कंटेन। हाइलिन कार्टिलेज के मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? कार्डिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्डिन प्रोटीन पाई जाती है, कार्डिन पाया जाता है हाइलिन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के एंड पर कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है? आपसे पूछा जाए कि जो लंबी बोन हड्डियां होती हैं या बोन्स होती हैं उन पे उन पे क्या प्रेजेंट होता है? तो हाइलिन कार्टिलेज होता है। क्या पाया जाता है? हाइलिन कार्टिलेज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के लंबी हड्डियों के एंड पर, अंत में, मतलब एंड पर, लॉन्ग बोन के एंड पर क्या पाए कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? तो हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? लॉन्ग बोन के एंड पर हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। हाइलिन कार्टिलेज किस किस प्रकार का कार्टिलेज है? ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज। पहली बात, हाइलिन कार्टिलेज ट्रांसपेरेंट होता है। हाइलिन कार्टिलेज का मैट्रिक्स कौन सा होता है? कार्डिन मैट्रिक्स पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि हाइलिन कार्टिलेज जो लॉन्ग बोन पाई जाती हैं, लॉन्ग बोन के एंड पर, अंत में जो है हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है और यह ट्रांसपेरेंट होते हैं, कार्डिन प्रोटीन के बने होते हैं हाइलिन कार्टिलेज। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, मोस्ट एबंडेंट काइंड ऑफ कार्टिलेज इज बॉडी इज। क्या कह रहा है? मोस्ट एबंडेंट काइंड ऑफ कार्टिलेज इन बॉडी इज। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट एबंडेंट कौन सा ऐसा कार्टिलेज है जो बॉडी में, हम लोगों की बॉडी में कौन सा ऐसा कार्टिलेज है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, जो कार्टिलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा कार्टिलेज है? हाइलाइन कार्टिलेज। अभी हम लोगों ने भी देखा हाइलाइन कार्टिलेज हड्डियों के कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के सबसे एंड पोर्शन पर पाया जाता है, बड़ी बड़ी हड्डियों की एंड पोर्शन पाया जाता है। या कैसे, इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कार्डिन प्रोटीन पाई जाती हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा तो हाइलिन कार्टिलेज सबसे अधिक मात्रा में हम लोगों के शरीर में पाया जाता है। हाइलिन कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज सबसे अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में पाया जाता है? तो हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज फाउंड इन स्टर्नम एंड रिब्स आल्सो अकर इन हाइड। कार्टिलेज फाउंड इन स्टर्नम, हमारे स्टर्नम में, जो हमारी स्टर्नम होती है, एंड रिब्स में पाई जाती है, आल्सो अकर इन। कि कार्टिलेज फाउंड इन, कार्टिलेज पाया जाता है स्टर्नम पर पाया जाता है। स्टर्नम क्या होता है प्यारे दोस्तों? जब यहाँ पे हमारे सामने, छाती के सामने
जो स्टर्नम से ही 7 रिब्स पहले जुड़ती हैं। स्टर्नम जो चपटी हड्डी होती है छाती के सामने मध्य में पाई जाती है, तो स्टर्नम होता है। ये भी कार्टिलेज फाउंड इन स्टर्नम में पाया जाता है। एंड रिब्स में भी रहते हैं, रिब्स में भी पाया जाता है। आल्सो अकर इन हार्ड बोन जो होती है यहाँ पाई जाती है। यहाँ जहाँ सपोर्ट करती है हमारी टंग, हमारी जीभ जहाँ पे सपोर्ट करती है वहाँ पर हार्ड जो है कार्टिलेज पाई जाती है। तो ये सब किससे बने होते हैं? कार्टिलेज से बने होते हैं। हार्ड पे भी कार्टिलेज पाया जाता है, स्टर्नम पे भी कार्टिलेज पाए जाते हैं, रिब्स पर भी पाया जाता है। तो यहाँ सब क्या कार्टिलेज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन, कितने प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं नोज टिप पर, ईयर पिन्ना पर, हार्ड बोन पर, नेजल सेप्टम में कितने प्रकार के जो है कार्टिलेज पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के कार्टिलेज में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ अकर इन, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ किसमें पाया जाता है? यूनि मतलब एक ही दिशा में जब ग्रोथ हो तो किसमें पाया जाता है? तो कार्टिलेज में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कार्टिलेज में यूनिडायरेक्शनल पाया जाता है। कार्टिलेज में कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ पाया जाता है। और बाई डायरेक्शनल जो बोन में पाया जाता है, हम जानते हैं बाई डायरेक्शनल ग्रोथ जो पाया जाता है बोन में पाया जाता है। बोन क्या है? हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी। बोन क्या होता है? हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी। हार्डेस्ट टिश्यू होता है बॉडी का, सबसे हार्डेस्ट नहीं होता प्यारे दोस्तों। हार्डेस्ट अगर वैसे देखेंगे तो इनेमल होता है, लेकिन बोन ऑप्शनल में देखेंगे जैसे एन इनर्ट टिश्यू, एन वेस्कुलर स्ट्रक्चर, नॉट ए टिश्यू। तो हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी हम कह सकते हैं, यह बोन जो होता है हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोन बट नॉट इन कार्टिलेज, कौन सा इसमें ऐसा है जो कि बोन में पाया जाता है लेकिन कार्टिलेज में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा है? कैनालिकुली। देखिए कैनालिकुली जो होता है या बोन में पाया जाता है लेकिन कार्टिलेज में नहीं पाया जाता है। कैनालिकुली क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बोन में पाया जाता है लेकिन कार्टिलेज में नहीं पाया जाता? तो जो बोन में पाया जाता है कार्टिलेज में नहीं पाया जाता है, कौन सा? कैनेलिकुली जो होता है या क्या करता है? देखिए कैनेलिकुली लॉन्ग बोन में जो एक चैनल मतलब नली के रूप में, छोटी छोटी नलियों के रूप में बनती हैं बोन में, जहाँ हाइवर्सियन कैनाल होती है वहीं पे बनती हैं। तो ये छोटी छोटी नलियाँ जो होती हैं क्या होती हैं? बोन में पाई जाती हैं लेकिन कार्टिलेज में नहीं होती हैं। जबकि लेक्यूनी कार्टिलेज में पाई जाती हैं, लेक्यूनी कार्टिलेज में पाई जाती है, मैट्रिक्स भी कार्टिलेज में पाया जाता है, प्रोटीन भी कार्टिलेज में पाया जाता है। लेकिन कैनेलिकुली जो होता है या प्रोटीन मैट्रिक्स कार्टिलेज में नहीं पाया जाता प्यारे दोस्तों। जबकि लेक्यूनी, मैट्रिक्स, प्रोटीन ये सभी जो होते हैं कार्टिलेज में पाए जाते हैं। लेकिन कैनेलिकुली जो छोटी छोटी चैनल होती हैं, स्मॉल चैम्बर, छोटे छोटे चैनल होते हैं जो लॉन्ग बोन में पाई जाती हैं, कैनेलिकुली कहलाते हैं। जहाँ पे हाइब्रेशन कैनाल होता है वहीं पे पाई जाती हैं। कैनेलिकुली आर एसोसिएटेड विद बोन, किससे एसोसिएटेड होता है? बोन से एसोसिएटेड होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कॉल्ड होम्योस्टैटिक रिजर्वर, होम्योस्टैटिक रिजर्वर कौन होता है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग टिश्यू इज कॉल्ड, किस टिश्यू को होम्योस्टैटिक रिजर्वर कहते हैं? तो देखिए क्वेश्चन में जो क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कॉल्ड होम्योस्टैटिक रिजर्वर। होम्योस्टैटिक मतलब होता है बैलेंस बनाना, रिजर्वर में से होता है जैसे कैल्शियम का, मिनरल्स का और मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे बोन में पाया जाता है। इनको रिजर्वर होम्योस्टैटिक करता है, मतलब इनको बैलेंस बनाए रखने का काम कौन करता है? रिजर्व रखता है, बोन करता है। क्या करता है? बोन इस कंडीशन को बनाए रखता है। होम्योस्टैटिक रिजर्वर कौन का है? बोन है। हर्बेशियन सिस्टम इज डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ, क्या होता है? हर्बेशियन सिस्टम जो होता है डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ किस में दिखाया जाता है? देखिए किस में पाया जाता है? मैमेलियन बोन में जो होता है हर्बेशियन सिस्टम पाया जाता है, जब ना कि एवियन बोन में, एवियन ऑल एनिमल्स में, रेप्टाइल्स में भी नहीं होता, पक्षियों में भी नहीं होता हाइब्रेशन कैनाल। तो मैमेलियन बोन में जो होता है यह हाइब्रेशन कैनाल पाया जाता है। वॉकमैन कैनाल इज इंटरकनेक्टेड, वॉकमैन कैनाल जो होता है किससे इंटरकनेक्ट होता है? वॉकमैन कैनाल जो होता है हाइब्रेशन कैनाल से इंटरकनेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है ओस्टियाइड, OSTEOID। ओस्टियाइड मीन्स
अनकैल्सिफाइड बोन मैट्रिक्स, अनकैल्सिफाइड बोन मैट्रिक्स को ओस्टियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियाइड कहते हैं। अनकैल्सिफाइड बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम एब्सेंट होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को ओस्टियाइड कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। शार्प फाइबर अकर इन, शार्प फाइबर किस में पाए जाते हैं? बोन में पाए जाते हैं। शार्पी फाइबर किस में पाए जाते हैं? बोन में पाए जाते हैं। शार्पी फाइबर जो है, शार्प फाइबर जो होता है बोन में पाए जाते हैं। मैट्रिक्स मेंटेन्स सेल टू सेल ऑफ बोन इज, मैट्रिक्स जो होता है मेंटेनिंग सेल ऑफ बोन इज क्या कहलाता है? ओस्टियोसाइड होते हैं। जो मैट्रिक्स का मेंटेन करते हैं बोन में, उस सेल को क्या कहते हैं? जो मैट्रिक्स को मेंटेन करते हैं बोन में, उस सेल को हम क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइड कहते हैं। हाउ मेनी ओस्टियोसाइड आर फाउंड इन लेक्यूनी ऑफ बोन, हाउ मेनी ओस्टियोसाइड, कितने ओस्टियोसाइड आर फाउंड पाए जाते हैं इन लेक्यूनी ऑफ बोन। तो क्या कह रहा है कि ओस्टियोसाइड कह रहा है एक लेक्यूनी में, एक लेक्यूनी में कितने ओस्टियोसाइड पाए जाते हैं? बोन के एक लेक्यूनी में कितने ओस्टियोसाइड पाए जाते हैं? तो एक पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर बोन की बात आती है तो केवल 1 ओस्टियोसाइड पाया जाता है। कार्टिलेज की बातें होती है एक से अधिक, 2, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। तो हाउ मेनी ओस्टियोसाइड आर फाउंड इन लेक्यूनी, एक लेक्यूनी में कितने ओस्टियोसाइड पाए जाते हैं? बोन में तो 1 पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, बोन की कंडीशन होती है कार्टिलेज में अधिक पाए जाते हैं, बोन में कम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रिजिडिटी इन बोन, बोन की रिजिडिटी इन ड्यू टू मिनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पे मैट्रिक्स का मिनरलाइजेशन होता है मेनली इन कैल्शियम फास्फेट, वहाँ कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। वो कौन से क्रिस्टल बनाते हैं? हाइड्रोक्सी एप्टाइटिक क्रिस्टल बनाते हैं। रिजिडिटी ऑफ बोन, बोन की रिजिडिटी जो होती है ड्यू टू मिनरलाइजेशन के कारण मैट्रिक्स और बोन में जो मिनरल पाए जाते हैं, मैट्रिक्स पाए जाते हैं, कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं, तो क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? बोन में रिजिडिटी बनाने के लिए क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्सी एप्टाइटिक क्रिस्टल बनाते हैं। हाइड्रोक्सी एप्टाइटिक क्रिस्टल बना के क्या करते हैं? बोन की रिजिडिटी को बनाए रखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ बोन, कौन सा बोन का कैरेक्टर नहीं है? बोन के में यूनि डायरेक्शनल ग्रोथ बोल रहा है, यूनि डायरेक्शनल ग्रोथ जो होता है बोन का कैरेक्टर नहीं है। जबकि बोन का कैरेक्टर क्या है? कैनिकुली एंड लेक्यूनी पाया जाता है, मैट्रिक्स भी लैमली पाया जाता है, ओस्टियोक्लास्ट एंड बोन रिस्पॉन्डिंग सेल्स पाए जाते हैं। जब तो लेकिन यूनि डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं पाया जाता प्यारे दोस्तों। बोन में बाई डायरेक्शनल ग्रोथ पाया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ ग्रोथ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैमेलियन बोन होता है किस प्रकार का होता है? हैविंग हार्वेसियन सिस्टम, इनमें हार्वेसियन सिस्टम पाया जाता है, सही है। एग्जाम्पल ऑन बाई डायरेक्शनल ग्रोथ पाया जाता है, ये भी सही है। मेटाबोलिटिकली डायनेमिक, ये मेटाबोलिटिकली डायनेमिक होते हैं, तो मेटाबोलिक रूप से क्या होते हैं? डायनेमिक होते हैं, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज प्यारे दोस्तों, ये सभी कंडीशन सही हैं। तो बोन मेटाबोलिकली डायनेमिक होते हैं, डायनेमिक मीन्स गतिशील होते हैं। मेटाबोलिकली जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये डायनेमिक होते हैं, गतिशील होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मैमेलियन बोन आर नॉट, मैमेलियन बोन में क्या नहीं होता है? देखिए इनमें क्या क्या पाया जाता है इसकी बात कर ले। हैविंग हार्वेस्टिंग सिस्टम पाया जाता है, एग्जांपल ऑफ बाई डायरेक्शनल ग्रोथ पाया जाता है, ये भी सही है। एराइड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म से बनते हैं, मेम्ब्रेनियन बोन जो बनता है मेजोडर्म से बनता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, जो बोन बनता है कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं मेजोडर्म से बनते हैं। जब कनेक्टिव टिश्यू मेजोडर्म से बनता है तो बोन भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो कनेक्टिव टिश्यू मेजोडर्म से बनता है तो बोन भी किससे बनेगा? मेजोडर्म से बनेगा। लेकिन एक इसमें क्या कह रहा है? द न्यूमेटिक बोन, मैमेलियन बोन आर नॉट क्या है? न्यूमेटिक बोन नहीं होते हैं। मैमेलियन का बोन हार्वेसियन सिस्टम से अटैच होता है तो न्यूमेटिक बोन नहीं होता। जबकि पक्षियों का बोन जो होता है न्यूमेटिक बोन होता है। प्यारे दोस्तों, पक्षियों का बोन जो होता है क्या इसके प्रकार का होता है? न्यूमेटिक बोन प्रकार का होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लॉन्ग बोन आर, क्या कह रहा है इसमें? इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक्सट्रीमाइटीज ऑफ लॉन्ग बोन आर, अतिवादी मतलब अत्यधिक मात्रा में लॉन्ग बोन में क्या पाया जाता है? कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं, कार्ड इपिफाइसिस होते हैं।
स्पॉन्जी होते हैं, क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, कॉल्ड एपिफाइसिस, और उन्हें क्या कहा जाता है, एपिफाइसिस कहा जाता है। तो एपिफाइसिस होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, अधिकतर लोग यही कहा जाता है, स्पॉन्जी कॉल्ड डाइफाइसिस नहीं कहा जाता है, एपिफाइसिस कहा जाता है। स्पॉन्जी होते हैं बोन्स और क्या कहलाते हैं, ये लॉन्ग बोन जो होती है एपिफाइसिस होते हैं, एपिफाइसिस स्पॉन्जी और एपिफाइसिस कहलाते हैं, स्पॉन्जी और एपिफाइसिस होते हैं, ठीक है, ना कि स्पॉन्जी कॉल्ड डाइफाइसिस कहते हैं, कॉम्पैक्ट एंड कॉल्ड मायोब्लास्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पॉन्जी और एपिफाइसिस प्रकार की स्ट्रक्चर किसमें पाई जाती है, लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन में ये कंडीशन पाई जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्लेविकल बोन इज एग्जाम्पल ऑफ, क्लेविकल बोन किसका एग्जाम्पल है, तो मेम्ब्रेनस बोन होती है। क्लेविकल बोन जो होती है किस प्रकार की बोन होती है, मेम्ब्रेनस बोन होती है, मेम्ब्रेन से बनी हुई बोन को क्लेविकल बोन कहते हैं। क्लेविकल्स बोन जो होती है या किस प्रकार की बोन होती है, मेम्ब्रेनस बोन होती है, और कहाँ पाई जाती है, बोथ साइड ऑफ द बेस ऑफ आर्म, हमारी भुजाओं, जहाँ हमारा नेक होता है, भुजाएं होती हैं, उससे लगी हुई ये क्या होती है, क्लेविकल बोन पाई जाती है, जो मेम्ब्रेनस बोन्स होती है। कैसे होती है, मेम्ब्रेनस बोन होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, ओसिफिकेशन इज टेंडन गिव राइज ऑफ, ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन गिव राइज ऑफ। तो क्लेविकल बोन जो होती है मेम्ब्रेनस बोन होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन गिव राइज ऑफ, टेंडन के ओसिफिकेशन से क्या बनता है, सिग्माइड बोन बनते हैं। ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन गिव राइज टू क्या बनाते हैं, सिस्माइड बोन बनाते हैं, ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन। तो प्यारे दोस्तों, ओसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन गिव राइज टू, ओसिफिकेशन टेंडन के ओसिफिकेशन के द्वारा, ओसिफिकेशन मतलब होता है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बोन, बोन का फॉर्मेशन करना। तो ट्रांसफार्मिंग कार्टिलेज टू बोन, देखिए कार्टिलेज से बोन में बनना, यह ओसिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन गिव राइज, टेंडन के ओसिफिकेशन के द्वारा क्या बनता है, सिस्माइड बोन बनता है। क्या बनता है, सिस्माइड बोन। टेंडन जो होता है, अब आपसे पूछा जाए टेंडन क्या काम करता है, टेंडन जो है बोन से मसल को जोड़ने का काम करता है। बोन से मसल को जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पे टेंडन पाया जाता है, और टेंडन के ओसिफिकेशन से ये बोन का संरचना होती है। मतलब टेंडन के ओसिफिकेशन मतलब क्या होता है, मैंने बताया प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बोन, बोन के बनने की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं। तो टेंडन से ही सिस्माइड बोन का फॉर्मेशन होता है। सिस्माइड बोन जो है स्मॉल बोन होती है, जैसे पटेला में आता है, तो मतलब स्मॉल बोन में आता है। तो इस प्रकार की छोटे छोटे टेंडन का रूप होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम बोन को 10% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 10% सोल्यूशन में रखा जाए, 3 दिन तक रखें तो क्या होगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, यदि बोन को हम 10% KOH में रखते हैं तो उस बोन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इफ़ एक क्लीन ड्राई बोन, अगर हम एक क्लीन ड्राई बोन को सच एज एम्फीबियन फीमर इज केप्ट इज डाइल्यूट, एम्फीबियन फीमर जैसे उनको डाइल्यूट HCl हाइड्रोजन क्लोराइड में रखें, 1 सप्ताह के लिए रख दें, तो उस बोन में क्या हो कंडीशन बनेगी, वह बोन जो बिकम सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाएगा, वह सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। और बोन जो होता है मुलायम हो जाता है और बिकम सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं वो बोन। जैसे यदि HCl में रखेंगे तो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाता है, और KOH में रखेंगे 10% तो बोन वैसे के वैसे रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बोन डैट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ CT, मतलब डर्मिस के द्वारा जो बोन बनते हैं। इंटरेस्ट ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड, मतलब कार्टिलेज के अलावा जो बोन बनते हैं इन्वेस्टिंग बोन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ए बोन डैट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ CT। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे दोस्तों, ए बोन डैट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ डर्मिस, तो उस बोन को क्या कहते हैं जो डर्मिस के द्वारा ओसिफिकेशन से बनता है, जो डर्मिस के द्वारा बनता है तो क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बोन। प्यारे दोस्तों, उस बोन को मेम्ब्रेन बोन कहते हैं। इन्वेस्टिंग बोन को मेम्ब्रेन बोन भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो मेम्ब्रेन बोन जो होता है किसके ओसिफिकेशन से बनता है, डर्मिस के ओसिफिकेशन के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बोन फार्मिंग सेल आर नोन एज, जिन सेलों के द्वारा बोन बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो पेगेंट डिजीज जो होता है ये किस में होता है, देखिए एबनॉर्मलिटी है बोन की, या कैसी बीमारी है, एबनॉर्मलिटी है बोन की। एबनॉर्मल बोन जो होता है
तो एबनॉर्मलिटी होती है यह जो होता है हड्डियों में बढ़ जाना, हड्डियों का बढ़ जाता है। हड्डियाँ क्या बहुत ओल्ड एज में अधिकतर पाई जाती है, हड्डियाँ बढ़ जाती हैं। आम तो सामान्य से कमज़ोर हो जाती है। हड्डियाँ क्या होती है, सामान्य जो हड्डियाँ बढ़ जाएगी वो सामान्य से क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अधिकतर ये पुरानी हड्डियों से छोटी नई हड्डियाँ जो बनती है उनमें पाया जाता है। तो पाइगेट्स डिजीज इज काज बाय किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा है, एबनॉर्मल बोन रीएब्जॉर्प्शन, एबनॉर्मल बोन रीएब्जॉर्प्शन के कारण बाय एबनॉर्मल ऑस्टियोक्लेस्ट के जमाव के द्वारा होता है। तो इनमें हड्डियों के वृद्धि हो जाना, बड़ी हो जाती है। यह अधिकतर कहाँ पाई जाती है, श्रोण मेखला में और खोपड़ी में, श्रोण मेखला और खोपड़ी में पाई जाती है। ऑस्टियोक्लेट्स ब्रेक डाउन होते हैं और टिश्यू रिलीज, मिनरल्स टिश्यू रिलीज होते हैं ब्लड में, इसी को रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लेट्स। तो ऑस्टियोक्लेट्स बनते हैं रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा, क्या बनते हैं, बोन रीजॉर्प्शन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लेट का फॉर्मेशन होता है। द लाइनिंग ऑफ मैरो कैविटी इज कॉल्ड, द मैरो बोन मैरो की कैविटी को क्या कहते हैं, लाइनिंग। अगर लाइनिंग ऑफ बोन मैरो कैविटी को क्या कहा जाता है, एंडोस्टियम, एंडोस्टियम कहा जाता है। लाइनिंग ऑफ बोन, लाइनिंग ऑफ बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो की कैविटी को क्या कहा जाता है, एंडोस्टियम कहा जाता है, एंडोस्टियम कहा जाता है। एंडोस्टियम किसे कहते हैं, बोन मैरो के लाइनिंग को एंडोस्टियम कहते हैं। कैनलिकुली आर फाउंड एसोसिएटेड विथ, कैनलिकुली जो है किससे एसोसिएटेड होता है, किससे संबंधित होता है, बोन से होता है। कैनलिकुली में बोन में पाया जाता है भाई, कैनलिकुली किस में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूटिव बोन इज, सबसे अधिक कॉन्स्टिट्यूट किसका बोन में पाया जाता है, कौन सा मतलब मात्रा, किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट की मात्रा जो है मोर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बोन, मतलब सबसे अधिक कॉन्स्टिट्यूट किसका होता है, कैल्शियम फास्फेट का होता है। इन मैमल्स हार्वेशन कैनाल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, मैमल्स के हार्वेशन कैनाल कनेक्टेड एक दूसरे से कनेक्ट होता है ट्रांसफर कैनाल के द्वारा, ट्रांसफर कैनाल के द्वारा कनेक्ट होते हैं। व्हिच इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, वॉकमैन कैनाल कहा जाता है, वॉकमैन कैनाल कहा जाता है। हार्वेशन कैनाल से जो अदर ट्रांसफर कैनाल होते हैं वो जुड़े होते हैं, ट्रांसफर कैनाल को ही वॉकमैन कैनाल कहते हैं, जो दो हार्वेशन कैनाल को जोड़ता है। दो हार्वेशन कैनाल को ट्रांसफर कैनाल के द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को या उस ट्रांसफर कैनाल को वॉकमैन कैनाल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। बोन के अराउंड कवरिंग जो होती है, बोन के अराउंड जो कवरिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, कवरिंग अराउंड बोन इज कॉल्ड पेरिस्टियम, पेरिस्टियम, पेरिस्टियम कहा जाता है, पेरिओस्टियम कहा जाता है, पोरिओस्टियम कहा जाता है, पेरिओस्टियम कहा जाता है। कवरिंग अराउंड द बोन, बोन के चारों ओर कवरिंग को पेरिओस्टियम कहा जाता है। व्हिच वन इज ए सिस्माइड बोन, सिस्माइड बोन कौन सी होती है, सिस्माइड बोन मैंने बताया पेटेला होता है, जो टेंडन के ओसिफिकेशन के द्वारा बनता है, टेंडन के ओसिफिकेशन के द्वारा पेटेला बनता है, जिसे सिस्माइड बोन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर फाउंड इन वॉकमैन कैनाल, वॉकमैन कैनाल, व्हिच इज फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन वॉकमैन कैनाल, वॉकमैन कैनाल, वॉकमैन कैनाल किस में पाई जाती है, हार्वेशन कैनाल को जोड़ने वाली कैनाल जो होती है, ट्रांसफर कैनाल जो होती है उसे वॉकमैन कैनाल कहा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पाया जाता है वॉकमैन कैनाल में, और क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। वॉकमैन कैनाल में क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो यही पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जबकि ओस्टियोब्लास्ट नहीं पाया जाता है, शार्पे फाइबर्स नहीं पाए जाते, ओस्टियोक्लास्ट नहीं पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। वॉकमैन कैनाल में क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमेटिक बोन अकर इन, न्यूमेटिक बोन किस में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है। न्यूमेटिक बोन माने खोखली हड्डियां किस में पाई जाती है, बर्ड्स में पाई जाती हैं। इस प्रकार प्यारे दोस्तों कार्टिलेज और बोन्स से जो क्वेश्चन बनते थे प्यारे दोस्तों आपके पास दिए गए। प्यारे दोस्तों इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन हैं प्यारे दोस्तों, आपको बेनिफिट अवश्य प्राप्त होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।